प्रणाम। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम चर्चा करते हुए समझने के प्रयत्न करेंगे एक शरीर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने का सही समय क्या है। एक शरीर कब से आध्यात्मिकता को अपना सकता है, कौन से उम्र से वो भक्ति मार्ग में आ सकता है। देखिए, एक शरीर कोई भी बच्चा जब से पढ़ाई करने के लिए स्कूल में जाता है, जब भी हम सोचते हैं कि ये बच्चा पढ़ने के लायक हो रखा है, अब इस बच्चे को लेकर स्कूल में दाखिल करना चाहिए, ठीक उसी समय से, परफेक्टली उसी समय से वो शरीर, वो बच्चा आध्यात्मिकता को भी अपना सकता है, आध्यात्मिक ज्ञान को भी अर्चन कर सकता है, सीख सकता है। क्योंकि देखिए, जो भौतिक विद्या हमें संसार में कैसे जीना है सिखाता है, संसार के बारे में सिखाता है, रोजी रोटी कैसे कमाना सिखाता है, कोई काम काज करने में सहायता होता है, बस इतना ही है। मान लीजिए एक व्यक्ति के पास पैसा है, पैसा हमें फैसिलिटी दे सकता है, ज़रूरतों को पूरा कर सकता है, परंतु पैसा ही हमें शांति देगा इसके बारे में कोई हम गारंटी नहीं दे सकते। क्योंकि पैसा हमें शांति भी दे सकता है और पैसा ही हमारा अशांति के कारण भी हो सकता है। तो जो भौतिक विद्या है हमें जो मटेरियल वर्ल्ड के बारे में समझाता है, सिखाता है, कैसे रहना, इसके तौर तरीके, यहाँ पे कैसे हम उन्नति कर सकते हैं, इनके बारे में समझाता है। परंतु जो आध्यात्मिक विद्या है वो अपना स्वयं के ज्ञान देता है, खुद को पहचान देता है, सेल्फ कंट्रोल में सहायता होता है, जो इंद्रियों को संयम करने में सहायता होता है, मन को शांत कैसे रखना, अपना खान पान को कैसे हम संयम बरतते हुए कौन से चीज़ को खाना, कौन से चीज़ को पीना है, शरीर के स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखना है, मन में सत विचारों को कैसे चलाना है, मन में प्रेम, दया, करुणा रूपी इन भावनाओं को कैसे धारण करना है, संसार को समदृष्टि में कैसे देखना है, हम क्या है, भगवान क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इंद्रियों के स्वभाव के बारे में, मन के स्वभाव के बारे में, ये सारे चीज़ हमें सिखाता है आध्यात्मिक विद्या। तो आध्यात्मिक विद्या ही हमें सही शांति, आनंद को प्राप्ति करने में सहायता होगा। शांति एक्चुअली कहाँ पे? अपने अंदर है, सब कुछ अपने अंदर है। जो समग्र संसार को देख रहे, सब कुछ हमें लग रहा है कि बाहर है, परंतु सब अपने अंदर है। तो ये सारे चीज़ों को हमें आध्यात्मिक विद्या ही सिखाएगा, सेल्फ कंट्रोल को सिखाएगा, सेल्फ नॉलेज को सिखाएगा, खुद के बारे में जो भी ज्ञान हमें आवश्यकता है, जिस ज्ञान को हम समझने से, जानने से इस जीवन को आनंद शांति के साथ बिताते हुए श्रेष्ठ रूपी मनुष्य जीवन को, श्रेष्ठता को दिखा पाएंगे। इंसान के अंदर जो इंसानियत को जो मतलब पनपता है, इंसान के अंदर जो इंसानियत को डेवलप करता है, उन्नति करता है, आध्यात्मिक विद्या है। तो जो ये दोनों विद्या ऐसे है, मान लीजिए हम रेलवे ट्रैक देखते हैं, रेल के पटरियाँ में दो पटरियों की आवश्यकता है। वो दो पटरियों में से एक भी थोड़ा सा अलग हट जाए तो ट्रेन डी ट्रेन हो जाएगा, रेल बाहर आ जाएगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जो भौतिक विद्या का जितना आवश्यक है संसार में जीने के लिए, उतना ही परफेक्टली, उतना ही, या तो यूँ कह सकते हैं कि उससे ज़्यादा आध्यात्मिक विद्या की हमें आवश्यकता है। क्योंकि ये दोनों क्या है, लाइफ को बैलेंस करता है, लाइफ के संयम को बढ़ाता है, जीवन को जीने की सही तरीका बताता है। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते हैं कि केवल आध्यात्मिक विद्या से हम जिएंगे, क्योंकि भौतिक संसार के बारे में जानना भी आवश्यक है, कैसे जीना, डेली हमारा कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट्स है, खाना, कपड़ा, रहने के लिए एक मकान, ये सारे चीज़ों की आवश्यकता है। भूखे भजन ना होवे गोपाला, भूखे तो हम भजन भी नहीं कर पाएंगे, तो आध्यात्मिक विद्या को कैसे सीख पाएंगे। तो मटेरियल वर्ल्ड का नॉलेज भी चाहिए, साथ ही साथ ये जो आध्यात्मिक जो ज्ञान का अत्यंत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। इससे हम समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? आजकल देखिए समाज में ऐसे आलोचनाएं बहुत ही कम होता है, मेलोडियों में, रिकॉर्ड डांस में, देखिए लोग पिक्चरों में, फिल्मों में, टिकटॉक वीडियो में सब खोए हुए हैं। तो आजकल सत्संग बहुत ही कम करते हैं, सत्संग करने का मौका भी कम, मतलब बहुत ही कम मिलता है। और रामायण, महाभारत,
हाँ, कोई धार्मिक ग्रंथ, उपनिषद हो गया, भगवत गीता हो गया, इनके बारे में चर्चा करने के लिए कई लोग तो शर्माते हैं। बेचारा इनका वैल्यू पता नहीं है ना, इनका जो बेनिफिट्स है वो समझते नहीं है। आजकल हम बस या तो कोई काम हम इंद्रिय सुख के लिए करते हैं, मतलब कुछ पल के लिए टेम्पररी प्लेजर्स पाने के लिए कोई भी वीडियोस, मूवीज़, कोई चटपटी कहानियाँ, कोई कॉमेडी शोज़, कोई उल्टा सीधा कई सारा चीज़ें हम देखते रहते हैं किंचित आनंद के लिए केवल। परंतु जो आध्यात्मिक विद्या के द्वारा जो परमानंद है, जो कि हर हमेशा हमें आनंदित करते हुए हर सिचुएशन में माइंड को बैलेंस करना सिखाता है, उसके वैल्यू को हम समझ नहीं पाते। पर इसका भी रीज़न ये है, इसका चर्चा ही नहीं होता ना। जिस चीज़ के बारे में आप चर्चा करेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो उसे आचरण करते हैं, तभी तो उसे आप उसके प्रति आसक्ति होकर उसे आचरण करेंगे। तो ऐसे बातें बहुत कम होता है। ये बातें ना होने के कारण, ज्ञान के अभाव से हम इसके मूल्य को परख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो आध्यात्मिक जो पथ में जाने के लिए आप बचपन से ही सीख सकते हैं। आध्यात्मिकता को कोई डर कर मत देखिए, मतलब आप कुछ संसार को त्याग कर देंगे, घर परिवार छोड़ के चले जाएंगे, आप आलसी बन जाएंगे, आपके जो एम्स डिज़ायर्स को फुलफ़िल नहीं करेंगे, आप कुछ बनेंगे नहीं, ऐसे मतलब डर मत रखिए। परंतु इसे बल्कि आप यूँ समझिए, जब आध्यात्मिक ज्ञान आपका बढ़ते जाएगा ना, आप सच को सटीक से पहचान पाएंगे, ठीक रास्ते में चलेंगे। आप कोई भी काम करेंगे ना, उस काम को सही मायने में कर पाएंगे और ठीक से कर पाएंगे। हम कई सारी चीज़ें मानते हैं, जानते नहीं हैं। ऐसे कई सारा मान्यताएं भी अपने जीवन में कई सारा प्रभाव दिखाता है। ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए, गुरुवार के दिन ये नहीं होता है, शुक्रवार के दिन वो करना नहीं चाहिए, रात के समय ये मत करो, दिन के समय वो मत करो। कई सारा उल्टा उलझनों में हम फंसे हुए रहते हैं। तो ये सारे हमें आध्यात्मिकता सिखाता है कौन सा उचित है, कौन सा अनुचित है, कौन सा सच है और कौन सा झूठ है। तो जब आप सच को ठीक से पहचानेंगे, मन इंद्रियों को समझेंगे और खुद के नियंत्रण में करेंगे, आपके अंदर संयम आएगा, आपके अंदर सहन शक्ति आएगा, कोई भी काम को आप आराम से कर पाएंगे, उस काम के प्रतिफल को आप निश्चय हासिल कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक विद्या किसी को बिगाड़ता नहीं है, हर किसी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करता है, हर किसी के अंदर आत्मशक्ति को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ाता है। स्वयं को जब आप पहचानेंगे, संसार के बारे में जब ठीक से आप जानेंगे, कोई भी काम करने से पहले उसको उसकी नॉलेज लेते हुए सही रास्ते में कर उस काम की प्रतिफल को आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक इस विद्या को सीखने की उम्र भी बचपन से आप सीख सकते हैं। मत डरिए कि आप कोई बाबा बन जाएंगे, आप कोई साधु बन जाएंगे, आप कोई घर परिवार को त्याग करके चले जाएंगे। यूँ समझिए, इस विद्या को जानने के साथ साथ आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ कंट्रोल बढ़ेगा, आपको मन को आप संयम करते हुए, आप पेशेंस रखते हुए हर काम को करेंगे। एक कोई काम करते हुए एक बार दो बार नहीं, 100 बार फेल होने के बावजूद भी आपके अंदर धैर्य होगा, साहस होगा, उस काम को करने के लिए आप उत्सुक होंगे और उस काम के प्रतिफल को प्राप्त करके ही रहेंगे। सेल्फ नॉलेज के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है, और इन सारी चीज़ों का मूल्य क्या है जब आप करेंगे तब महसूस कर पाएंगे। तो आध्यात्मिकता आप जहाँ पे है वहीं पे कर सकते हैं, वहीं से कर सकते हैं। हर कार्य करते हुए आध्यात्मिकता के लिए कुछ समय दीजिए, कुछ पल दीजिए। दिन के जो 24 घंटा में हम कई सारा काम करते रहते, कई सारा वेस्ट ऐसे टाइम को बर्बाद करते हुए टाइम पास करते रहते हैं। उन टाइम पास में से कुछ घड़ियाँ, कुछ पल आप इस आध्यात्मिकता को दीजिए, कुछ सीखने के प्रयत्न करिए, सत्संग करिए, कोई साधु संतों की, जिस भगवान को, जिस धर्म को, जिस भी धार्मिक संस्था को आप मानते हैं, उनके कुछ वाणियों को सुनिए, स्क्रिप्चर्स को पढ़िए। तो देखेंगे धीरे धीरे आपके इस जीवन में कई सारा परिवर्तन आएगा। आप इस चीज़ को, जीवन को कैसे जीना सीख पाएंगे। आध्यात्मिकता हमें जीवन जीने की शैली सिखाता है, खान पान के संयम बरतता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल कैसे करना सिखाता है। खुद के नॉलेज के साथ साथ हम कई सारा शांति को, आनंद को प्राप्त करते हुए जीवन को जीना सीखेंगे। जीवन को कई लोग पल पल बेचते रहते, पल पल अशांति के साथ ना, कुछ पाने के आशा अभिलाषा के साथ भागते जीवन को वृथा कर देते, वेस्ट कर देते हैं। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान को आप
ग्रहण करेंगे, आध्यात्मिक चिंतन करेंगे, जीवन के हर पल को महसूस करेंगे, हर पल की आनंद को, शांति को लेते हुए जीवन को जिएंगे, ये सही शब्द है शायद, जीवन को जिएंगे, जी पाएंगे। देखिए, इस जीवन में जो भी कुछ हम यहाँ पे हासिल किया, जो भी प्राप्त किया, यहीं पे छोड़ के जाना है, छोड़ के कहीं जाना भी नहीं है। मतलब हम यहीं, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हमें जो मटेरियल वर्ल्ड की जो प्राप्ति को हम तरक्की मानते हैं, वो तो बहुत किंचित है, बहुत ही स्वल्प है, बहुत ही कम है, परंतु आध्यात्मिकता से हमें जो प्राप्ति मिलेगा, उस प्राप्ति के वर्णना नहीं कर सकते। आप इस संसार के क्रिएटर है, यू आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। सोचिए, मतलब उसके बाद क्या है, आप ही संसार में है, हर कण में आप ही है, हर जगह आप ही है। स्वयं के नॉलेज जब होगा, खुद को जब ठीक से पहचानेंगे, आप जो शरीर को अपना स्वरूप मान रखे हैं, जब आप जानेंगे कि ये शरीर में नहीं, इस शरीर को चलाने वाला एनर्जी में हूँ, मैं आत्मन हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्रह्म शक्ति हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, जब इस चीज़ को आप जानेंगे तो उससे बढ़कर और किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं है। आप समझ पाएंगे, संसार के खेल को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आध्यात्मिक चिंताधारा करने की कोई उम्र को, सीमा को मत देखिए। जब भी आपके मन में आया, आसक्तिकर होकर तभी से इस चीज़ को प्रयत्न करिए। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।